हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल आपका। मैं हर्षित गुप्ता आप सबका दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा गोल सेटिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी आप पाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आपको दिमाग में वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब गोल सेटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और कितने टाइप के गोल होते हैं, वो मैं आपको आज आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले मेरा आप सभी व्यूअर्स से निवेदन है कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली जितनी भी जानकारियां हैं, वीडियोस हैं, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं और अगर आपको लाइफ में सही एज में, सही टाइम में अगर आपको कुछ अचीव करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने टाइम के अंदर वो गोल को अचीव करना है। तो आपको कुछ बातें हैं जो गोल सेटिंग करते समय आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप टाइम का यूज नहीं करेंगे तो आप टाइम को लूज कर देंगे। इफ यू डोंट यूज योर टाइम, अदरवाइज यू लूज योर टाइम। तो आपको अपने टाइम को सही वे में और सही डायरेक्शन में यूज करना है, क्योंकि जितने भी मिलियनेयर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सबको भी 24 आवर्स ही मिले थे जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए, और हमको भी 24 आवर्स ही मिले हैं। तो टाइम सबके लिए एक समान है, बट लाइफ सबकी एक समान नहीं होती, लाइफ स्टाइल सबकी एक समान नहीं होती, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है हमारे माइंड के ऊपर। हम अपने माइंड में जैसा सोचते हैं, जैसी पिक्चर हम क्रिएट करते हैं, जैसे बचपन से लेकर हम आज तक जैसे एनवायरनमेंट में रहते आए हैं, इसमें सभी का योगदान होता है, हमारी फैमिली का, हमारे आउटर एटमॉस्फेयर का। तो इनके बाद ही जो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है, उसके अनुसार ही हमारा जो बॉडी बिहेवियर है वो ढलता जाता है, और उसके अनुसार ही हम अपने माइंड को सेट कर लेते हैं और वैसे ही गोल हम लाइफ में बना पाते हैं। तो आपको सबसे पहले दोस्तों स्मार्ट ट्रिक का यहाँ पर यूज करना है। अगर आप गोल सेटिंग करने जा रहे हैं या आप गोल सेटिंग करेंगे, तो आपको एक स्मार्ट टेक्निक का यूज करना है। वो स्मार्ट टेक्निक क्या होती है वो मैं आपको आगे एक एक उसके पॉइंट्स के बारे में आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक और मैं एग्जांपल दे दूं। अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, अगर हमें कहीं पर प्रॉब्लम आती है, अगर हम जॉब कर रहे हैं, बॉस ने हमें कुछ बोल दिया, या अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी ने हमारे काम को नीचा दिखा दिया, किसी ने हमारे ईगो को हर्ट कर दिया, तो हम बहुत जल्दी उस काम को लीव कर देते हैं। हमको उस काम को लीव नहीं करना है, बल्कि हमको अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। दोस्तों, बड़े गोल पाने के लिए छोटे छोटे गोल्स को छोड़ना भी पड़ता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर भी करना पड़ता है, तभी हम बड़े गोल तक पहुंच सकते हैं। अब गोल की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप्स के गोल होते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग नोट कर रहे होंगे। 3 टाइप के गोल होते हैं, जैसे कि इस आपको सबसे पहला गोल हो गया स्मॉल गोल, दूसरा मिड टर्म गोल, तीसरा लॉन्ग टर्म गोल। स्मॉल गोल होते हैं जो कि आपको 1 मंथ के अंदर आपको या 1 से 3 मंथ के अंदर आपको अचीव करने हैं। मिड टर्म गोल आपको 3 मंथ से ज़्यादा के गोल आप बना सकते हैं, 6 मंथ तक के, और 6 मंथ से 5 इयर्स तक के गोल आप लॉन्ग टर्म गोल में बना सकते हैं। तो इस तरीके से 3 टाइप्स गोल होते हैं। और उसके बाद स्मार्ट टेक्निक की जो मैं यहाँ पे बात करूँगा, सबसे पहले आपको स्मार्ट टेक्निक में एस फॉर स्पेसिफिक, M for measurable, A for attainable, R for realistic and last T for time bound। तो आपको इस टेक्निक का गोल सेटिंग के टाइम पे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप इस टेक्निक को ध्यान में रखते हुए अपने किसी भी छोटे से छोटे गोल को भी अगर आप रेडी करेंगे और इसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको आपका गोल अचीव करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन
हमें इस टेक्निक के बारे में पता होता है, लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि सब कुछ हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हमने अपने गोल को लिख भी लिया, हमारे दिमाग में भी है, लेकिन हम एक टेक्निक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम कभी भी, चाहे वो बड़ा गोल हो, चाहे वो छोटा गोल हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल हो, कभी भी हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो स्पेसिफिक गोल में मैं आपको आगे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको इनको डिफाइन कर सकते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि गोल ही है जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। अगर आपके माइंड में अपने गोल को लेकर विजन नहीं होगा, लॉन्ग विजन नहीं होगा, क्लियरिटी नहीं होगी, तो आप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूं तो आपका गोल स्पेसिफिक मतलब प्रिसाइज होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो आपको दिन में कितने प्लान आपको दिखाने हैं, कितने लोगों से आपको मिलना है, तो एक आपका प्रिसाइज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और मेजरेबल, ट्रैकेबल होना चाहिए, ट्रैकिंग, ऐसा गोल होना चाहिए जिसको आप ट्रैक कर सकें कि आपने आज एक मंथ में कितना अचीव कर लिया, दूसरे मंथ में आपने कितना अचीव कर लिया। गोल ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें पता ही नहीं है, हम उसको ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमने गोल बना लिया कि मैं एक दिन के अंदर 60 पेज की बुक लिखूंगा या मैं एक दिन के अंदर 100 लोगों से मिलूंगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका गोल पहला प्रिसाइज होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए, मीन्स स्पेसिफिक। दूसरा मेजरेबल होना चाहिए जिसकी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, जिसकी आप अकाउंटेबिलिटी रख सकते हैं। तीसरा अटेनेबल, आपका गोल अटेनेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए कि इसने मंथ के अंदर, इतने डेज के अंदर आप इतना गोल अचीव कर लेंगे। क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये पिक्चर नहीं क्लियर होगी कि आप एक दिन के अंदर क्या हासिल करना चाहते हैं, कितना आप काम कंप्लीट करना चाहते हैं एक दिन के अंदर, चाहे आप एक प्लान दिखाएं, लेकिन वो आपका अचीवेबल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर एक प्लान दिखाना है तो आपको दिखाना ही है। और रियलिस्टिक, आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने ये गोल सेट कर लिया कि आज आप इतने लोगों को प्रेजेंट करेंगे अपना प्लान, आज फिर आप कल इतने लोगों को प्रेजेंट करेंगे। वो रियलिस्टिक होना चाहिए और उसमें आपके हॉनेस्टी होनी चाहिए और लगना चाहिए कि आपका जो गोल है वो आपने हॉनेस्ट तरीके से क्रिएट किया है। और लास्ट में टाइम बाउंड, ये बहुत ही जरूरी फैक्टर है स्मार्ट टेक्निक का। हर गोल के पीछे आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने मंथ के अंदर कोई एक गोल को कंप्लीट करना है, ये टास्क आपको कितने दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आप किसी भी चीज के साथ नंबर ऐड कर देते हैं, टाइम ऐड कर देते हैं, तो आपका गोल एक्शन में जल्दी क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, पानी का बिल, बिजली का बिल हम सभी के घर में आता है और हम उसको टाइमली फीड करने की भी या टाइमली हम उसको चुकाने की कोशिश भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि उसको एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर हमें बिल भरना है। अगर हमने नहीं भरा तो हमें पेनल्टी लग जाएगी, उसमें भी एक टाइम ड्यूरेशन होती है। तो हर चीज जिसके भी पीछे डेट आ जाती है तो वो गोल हमारा एक स्ट्रॉन्ग गोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो टाइम का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कैसा भी आपका गोल हो, छोटा गोल हो, बड़ा गोल हो या बहुत ही लॉन्ग टर्म गोल हो। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने खास तौर से गोल सेटिंग के ऊपर ही बनाया है। अब गोल सेटिंग के ऊपर स्मार्ट टेक्निक के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें आप समझ सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों को गोल सेटिंग के दौरान याद रखना है, पता रखना है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अपना कोई भी गोल सेट करते हैं, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है, आपका पर्सनल गोल है, परफॉर्मेंस गोल है, क्योंकि गोल भी बहुत टाइप के होते हैं। तो आप कोई भी जब गोल बनाएं तो आपको इस टेक्निक को ध्यान में रखना है।
उसके बाद ही आप अपना गोल को क्रिएट करें और एक विजन रखें, एक क्लियरिटी रखें, क्योंकि जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गोल सबका होता है लेकिन क्लियरिटी नहीं होती। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपको 2 साल बाद कितना पैसा चाहिए, आपको 2 साल बाद में कितनी इनकम चाहिए, तो बहुत से लोग हैं जो बोलेंगे जितना मिल जाए बहुत है, या 5-7 लाख, 2-3 लाख, ऐसे आपको जवाब सुनने में आएंगे। क्योंकि पता सबको है कि पैसा जरूरी है और पैसा सबको चाहिए, लेकिन ये किसी को क्लियर नहीं है कि कितना पैसा चाहिए। तो जब तक आपका गोल डिफाइंड नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, उसके लिए विजन आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो है, मेरी जानकारी है जो मैंने आपको देने की कोशिश की है गोल सेटिंग से रिलेटेड, आपको समझ में आई होगी। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे आने वाले जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। और लाइक करना ना भूलें, और मुझे आप कमेंट करके ही बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो गोल सेटिंग से रिलेटेड ही किस टॉपिक पर चाहिए, या आप मुझे और कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिससे मैं आपके लिए उससे रिलेटेड जानकारी जुटा सकूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे।